रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। गहराइयां की रिलीज स्टडी मेकर्स ने किया नए पोस्टर का अनावरण। अमिताभ बच्चन के घर का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। उइगर नरसंहार के बीच चीन द्वारा ओलंपिक की मेजबानी करने के खिलाफ यूरोप के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में रची गई हिंसा की साजिश में पुलिस लेगी बड़ा एक्शन। सभी 7 आरोपियों पर लग सकता है एनएसए। ब्रिटिश युग का अंत। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे में रनवे का नवीनीकरण किया। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा पीएम मोदी का काफिला। दिल्ली की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण राकेश अस्थाना बने पुलिस प्रमुख। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के बाद पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मास्क पहनने के लिए कहने पर तहसीलदार ने डॉक्टर से किया बदसलूकी। लोग रहे सतर्क, थर्ड वेव को हल्के में ना लें, स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा। दिल्ली में जीमैट से जुड़े ऑनलाइन परीक्षा सिंडिकेट का पर्दाफाश। 2 इनामी समेत 6 गिरफ्तार। चुनावी रैलियों में कोविड-19 मानदंडों का पालन करेंगे, वर्चुअल मीट के लिए भी तैयार, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लड़ सकती हूं मैराथन स्थगित की। सुरक्षा उल्लंघन के बाद पीएम का पंजाब के फिरोजपुर दौरा रद्द। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। पीएम मोदी का काफिला फंसा, लेकिन सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया, नड्डा का बड़ा आरोप। पीएम की सड़क मार्ग से यात्रा करने की योजना आखिरी समय में बनाई गई थी, सीएम चन्नी ने कहा। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को लताड़ा, कहा कि अब यूपी में हर तरह के अपराध पर अंकुश लगा है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही कर देश के साथ धोखा करने की नाकाम कोशिश की गई, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। पीएम की सुरक्षा में चूक गंभीर, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों से जांच करानी चाहिए, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना ने कहा। अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा। 9 जनवरी को रामनगरी में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। जनसत्ता दल के 11 उम्मीदवारों की सूची जारी। प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय एमएलए राजा भैया लड़ेंगे चुनाव। 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को अब तक कोविड-19 वैक्सीन मिल चुकी है, मनसुख मंडाविया ने कहा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने लगाया आपातकाल। नूर सुल्तान में कर्फ्यू। ओमिक्रॉन चिंताओं के बीच हांगकांग ने भारत सहित 8 देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। सीएपीएफ जवानों के स्वास्थ्य की देखभाल, उनका कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, एमओएस नित्यानंद राय ने कहा। जम्मू में पुंछ हाईवे पर राजौरी के पास पलटी बस। हाईवे में बीएसएफ के 5 जवान घायल। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने ओएलईडी टीवी बाजार में सैमसंग के फिर से प्रवेश का स्वागत किया। मध्य प्रदेश ने सार्वजनिक रूप से कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए 200 रुपए का जुर्माना लगाया। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों में जैश के 12 आतंकी मारे गए, हथियार भी बरामद। मुसलमानों की शादियों को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला। बोले, हम तो एक से ही परेशान हैं, डेटा है तो दिखाओ। पाकिस्तानी आतंकी और आईएसआई के रास्तों पर चल रही पंजाब कांग्रेस, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। केएसओई ने 1.67 ट्रिलियन वॉन के 10 कंटेनर जहाजों के ऑर्डर जीते। बुल्लीबाई ऐप मामले में अब तक 1 बेंगलुरु से, 2 उत्तराखंड से गिरफ्तार। यूपी में अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी रेड का सिलसिला जारी। अब फर्रुखाबाद में एसपी नेता की फ्लोर मिल पर छापा। पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात, हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा। आंध्र प्रदेश में मछुआरों के 2 समूहों के बीच संघर्ष में नौकाओं में आग लगने से 7 से अधिक घायल। चुनावी रैलियों से घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास कोविड-19 से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसा सपा पर तंज, कहा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 मछुआरों को रिहा किया जा रहा है, भारतीय उच्चायोग ने कहा। तमिलनाडु में संडे को रहेगा टोटल लॉकडाउन। शनिवार को मेगा वैक्सीन कैंप लगेगा, सुब्रमण्यम स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। दक्षिण कोरिया ने परमाणु युद्ध और हथियारों की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए P5 शिखर सम्मेलन की प्रतिज्ञा का समर्थन किया। पीएम मोदी पंजाब को पैकेज देना चाहते थे, राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, पंजाब भाजपा प्रमुख ने कहा। मुंबई में 10,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, महाराष्ट्र में बढ़ाई जाएगी पाबंदियां। पटना मुख्यमंत्री आवास के 22% कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत। संक्रमण से उबरने के बाद जयपुर में शख्स की मौत। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स में तेजी, 367 अंक की तेजी। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर, आज 10,000 केस आने की आशंका, सत्येंद्र जैन ने कहा। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा के 140 छात्र कोरोना संक्रमित।
दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस के संरक्षण में हुई घटना पार्टी करती है प्रधानमंत्री से नफरत। रोक। प्रयागराज माघ मेले में शामिल होने के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, सीएम योगी ने दिए निर्देश, हर दिन 3 से 4 लाख सैंपल की हो जांच। रिटेल टेक स्टार्टअप द न्यू शॉप ने आगामी हवाई अड्डों के लिए अदानी एयरपोर्ट्स के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी नेता की गला रेत कर हत्या, आक्रोश और तनाव के चलते इलाके में पुलिस बल तैनात। पुष्पराज जैन के घर छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम को मिली करोड़ों रुपए की नकदी और लेन देन के दस्तावेज, जांच जारी। मनीष तिवारी ने पीएम मोदी से इस गणतंत्र दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए भारत रत्न की घोषणा करने का आग्रह किया। एरिका फर्नांडिस, उनकी मां ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादी ढेर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के बिना लक्षण वाले कोविड रोगियों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों का बयान तनाव के समय में संयम बरतने की जरूरत को रेखांकित करता है, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा। भारत ने सीमा सुरक्षा बलों की सेक्टर कमांडर स्तर की वार्ता में पाक स्थित राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ की कोशिशों को तेज किया। भारत बायोटेक को कोविड बूस्टर इंट्रानेशनल वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए एसईसी की मंजूरी मिली। अखिलेश यादव पर भड़के श्रुति ओवैसी, कहा आप मुसलमानों के खैरात में मिले वोट से सीएम बने। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में 6 से 9 जनवरी के बीच बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। और आइए अब जान लेते हैं 6 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले सन 1842 में 4500 ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने काबुल छोड़ दिया। भारत पहुंचने से पहले उनका नरसंहार किया गया। सन 1929 में मदर टेरेसा भारत के सबसे गरीब लोगों के बीच अपना काम शुरू करने के लिए कलकत्ता पहुंची। सन 1959 में देश के हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक कपिल देव का जन्म आज के दिन हुआ। सन 1980 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने भारत में चुनाव जीता। सन 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। सन 1983 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सन 1989 में इंदिरा गांधी की हत्या के दोनों दोषियों सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दी गई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द फुलझड़ी और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।